हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एस्केरियासिस। आज हम करेंगे एलिफेंटिएसिस डिजीज। एलिफेंटिएसिस जो ये डिजीज है, इसको कोज करते हैं एक वॉर्म जिसका नाम है वुचेरिया। जिसका नाम है वुचेरिया। वुचेरिया क्या है? एक फिलियरियल वॉर्म है जो क्या कोज करता है? एलिफेंटिएसिस। जो एलिफेंटिएसिस डिजीज है, इसमें ह्यूमंस का जो लिम्ब है, मेनली लोअर लिम्ब, ये कोज करता है डिजीज लोअर लिम्ब में। ठीक है, लोअर लिम्ब हमारे क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। तो जो ये डिजीज है, इसकी वजह से क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेग की, और जो लेग होता है वो क्या हो जाता है? जैसे एलिफेंट का लेग होता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी से जो लेग है वो क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, वो बिग हो जाता है। ठीक है, और जबकि जो दूसरा लेग है वो कैसे रहता है? नॉर्मल पोजीशन में। तो ये कौन सी डिजीज है? एलिफेंटिएसिस, जिसमें जो लोअर लिम्ब होता है मींस लेग, ये क्या कर जाता है? इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें लोअर लिम्ब में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये काफी बड़ा हो जाता है, लार्जर देन अदर बॉडी पार्ट्स। और जो एलिफेंटिएसिस डिजीज है, ये स्लोली डेवलपिंग डिजीज है। जब चिल्ड्रन स्मॉल होते हैं तो उनमें पता नहीं लगता कि ये डिजीज है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे जो चाइल्ड बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो क्या होते हैं? उसकी सिम्टम्स होने लगते हैं। उसकी जो लोअर लिम्स है उनमें इन्फ्लेमेशन ओकर होती है। तो ये क्या है? स्लोली ग्रोइंग डिजीज है, जो कौन कोज करता है? फिलियरी वॉर्म, जिसका नाम क्या है? वुचेरिया। और जो ये वुचेरिया है, ये क्या करता है? लीव कर सकता है ये मैनी ईयर्स तक। द वॉर्म may live for many years in our body। ह्यूमन बॉडी में ये काफी साल तक लिव कर सकता है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें 2 टाइप के फ्लड्स होते हैं। एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। तो जो लिम्फ है वो किसके थ्रू फ्लो होता है? लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू और लिम्फेटिक नोड्स के थ्रू। तो ये किसको इफेक्ट करता है? हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को, जो क्या करती है? ट्रांसफर करती है हार्मोन्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसको ये इफेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स को, और जो हमारे लोअर लिम्स हैं उनको भी इफेक्ट करता है। और जो वेक्टर है, वेक्टर या कैरियर है इसका, वो है फीमेल मॉस्किटो। जैसे मलेरिया के लिए जो वेक्टर है वो भी क्या है? एनोफिलीज मॉस्किटो है। ऐसे ही एलिफेंटिएसिस के लिए भी फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दीज यहाँ पर हमारा एलिफेंटिएसिस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे रिंगवॉर्म्स। अब हम करेंगे रिंगवॉर्म्स। रिंगवॉर्म्स क्या होते हैं? जिसको हम दाद भी बोल देते हैं हिंदी में। जो रिंगवॉर्म है, इनको कोज करती हैं फंगाई। ठीक है, मेनली 3 टाइप की फंगाई है जो कोज करती है रिंगवॉर्म्स को इन ह्यूमंस। द फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरम। Second one is trichophyton, and third one is
एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। ये 3 टाइप्स की फंजाई है जो कॉज करती है रिंगवॉर्म को इन ह्यूमंस। अब हम करेंगे सिम्टम्स। जो रिंगवॉर्म है ये मेनली अफेक्ट करता है हमारी एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर है, वहीं पर क्या होता है हमारा रिंगवॉर्म होता है। जो फंगाई है ये स्प्रेड होती है थ्रू एयर, स्प्रेड होती है फंगाई थ्रू एयर एंड ड्रॉपलेट्स जो कि प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। अब हम करेंगे इसके सिम्टम्स, और ये हो सकती है थ्रू सॉइल आल्सो। जो फंगाई है ये कहाँ पर होती है, सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। और अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, मीन्स उसका क्लॉथ्स या फिर टॉवल्स को हम यूज़ करते हैं, तो भी हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्लॉथ्स हो गए, टॉवल हो गए, या कई बार हेयर्स में भी होती है रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम। तो अगर हम किसी की इन्फेक्टेड पर्सन की कॉम्ब यूज़ करते हैं तो भी हमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये एयर में भी प्रेजेंट होती है जो फंगाई होती है, और जो ड्रॉपलेट्स होती है उनमें भी ये प्रेजेंट होती है। और अगर हमें, और जो मॉइस्चर होता है वो इनको क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में। मॉइस्चर हेल्प करता है रिंगवॉर्म्स की ग्रोथ में। सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं रिंगवॉर्म्स के। जो सबसे पहला सिम्टम है वो है ड्राई स्किन। स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है। उसमें भी दिखाते हैं कई बार कि जो हमारी नेक का पोर्शन होता है यहाँ पर छोटी छोटी अपीयरेंस दिखती है, वाइटिश होता है ये कलर में, और ईचिंग कोज होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। स्केली लेसन्स प्रेजेंट होते हैं जो भी पर्सन डिजीज्ड है उसमें, ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और क्या होती है, इचिंग होती है, ठीक है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स फॉर रिंगवॉर्म्स। जो रिंगवॉर्म होते हैं इनको फंगाई रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, जो कि स्प्रेड होती है थ्रू सॉइल एंड इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी मटेरियल है उसको यूज़ करने से, ठीक है। और ये मेनली अफेक्ट करती है हमारी एपिडर्मल लेयर को, इसकी, और ये हमारी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं और वहाँ पर ये हो सकती है जहाँ पर क्या हो, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता हो। जैसे कि हमारा जो हैंड्स है यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये रिंगवॉर्म, नेक के पास, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, स्वीटनिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। फिर सिम्टम्स आते हैं इसके। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ड्राई स्किन, इसकी वजह से क्या हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। वाइटिश होता है अपीयरेंस में, और उसमें क्या होती है, ईचिंग होती है। स्केली लेसन्स प्रेजेंट होते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी पर अगर रिंगवॉर्म से इन्फेक्टेड है पर्सन तो, और ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो इसके लिए ट्रीटमेंट है वो है फंगिसाइड, जिसको हम यूज करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज पर। ट्रॉपिकल एरियाज पर हम इसको अप्लाई करते हैं, और फंगिसाइड्स के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और फंगिसाइड को यूज़ करके हम रिंगवॉर्म से बच सकते हैं। यहाँ पर हमारा रिंगवॉर्म कंप्लीट होता है।